नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। नगर परिषद ग्राउंड अब्दुल्लागंज में सांसद रमाकांत भार्गव और भोजपुर क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र पटवा गुरुवार को नगर में विभिन्न विकास कार्यों नई सौगात देने पहुंचे। कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र में विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीतों के साथ दीप प्रज्वलन, सरस्वती पूजन, कन्या पूजन और भूमि पूजन कर शुरुआत की गई। सांसद रमाकांत भार्गव का क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र पटवा को नगर परिषद अध्यक्षा लक्ष्मी सोनू चौक से और भाजपा सहित कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों द्वारा आत्मीय स्वागत और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। सांसद भार्गव द्वारा 6 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि सांसद निधि से भोजपुर क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए सौगात दी और विकास कार्यों की जानकारी दी। रमाकांत भार्गव सांसद ने कहा कि क्षेत्र को 6 करोड़ 16 लाख से अधिक विकास की सौगात दी जा रही है, जिसमें विकास कार्य कराए जाएंगे। कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो सहकारी समिति का हाल बुरा था, जिससे किसानों को नुकसान होता था। उसमें हमने सुधार कर किसानों को लाभ दिया। किस तरह की सौगातें दी गई और इसमें सांसद निधि से कितना हमें सहयोग मिला है? ये केंद्र सरकार की योजनाओं से 4 करोड़ 25 लाख के आंतरिक मार्ग बनेंगे। टेंडर हो गया है और जल्द 2 महीने में आज बात हुई है हमारी यहाँ पे, तो इंजीनियर ने कहा है कि बरसात का समय है, इससे पहले ही हम 2 माह में इस कार्य को पूरा करेंगे। आपने सुना होगा कि मैंने उसको निर्देश भी दिए हैं, इंजीनियर को कहा है कि आप एक नया प्रस्ताव तैयार करें ताकि सीमेंट कंक्रीट डिवाइडर सहित अच्छा रोड बने। सर, गौरगंज ग्राम पंचायत काफ़ी समय से नगर पंचायत की लाइन में है। 2007 में मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा की थी, लेकिन अभी तक वो नगर पंचायत नहीं बन पाई। शाहगंज और बेगमगंज उसके साथ में थी, वो दोनों बन गई। प्रक्रिया वो चल रही है और इसके लिए माननीय पटवा जी प्रयासरत हैं। मैंने भी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। सर, क्षेत्र में जो लाल बसों के लिए बात चल रही है, कब तक? शीघ्र ही शुरू हो रही है। शीघ्र ही आपको देखने का मिलेगा कि हम लोग लाल बसों को हरी झंडी देंगे। अभी आपने अपने भाषण में मेट्रो की भी चर्चा की वाली, तो हम संभावना कब तक माने कि यहाँ मेट्रो? अब वो संभावना है, पहले तो भोपाल में शुरू होगी और उसके बाद इसको जोड़ा जाएगा। सीहोर और अब्दुल्लागंज दोनों को जोड़ा जा रहा है। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू। आज नगर परिषद ओबेदुल्लागंज को बड़ी सौगातें आपके द्वारा तो किस तरह की ये सौगातें हैं और कब तक ये कार्य पूर्ण हो जाएगी? माननीय सांसद महोदय की गरिमामय उपस्थिति। नर्मदापुरम मुख्यालय केंद्र इटारसी शहर में हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी का विशेष आगमन हुआ। प्रांत मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के जगबीर राजवंशी के निवास पर इटारसी में कार्यक्रम और कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह किया गया। हनुमान मंदिर इटारसी रेलवे स्टेशन पर विशेष आरती कर कार्यकर्ताओं के आज डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी बैठने गए। मुलाकात की और नर्मदापुरम की ओर रवाना हुए। नर्मदापुरम में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष राजीव गौर के निवास स्थल पर निवास ग्वाल टोली के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सभी संगठनों के लोग डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया से मिलने आए। पहले से अधिक सिक्योरिटी और सुरक्षा तोगड़िया जी को देखने को मिली। तोगड़िया जी ने अल्पसंख्यकों की बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए मांग के लिए संगठन आगे एकजुट होकर कार्य करेगा। सरकार से मांग होगी, सरकार पर दबाव होगा और सरकार से ये काम करवाया जाएगा। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी ने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लागू होना चाहिए। उत्तर मध्य विधानसभा के शहीद अशफाक उल्ला खां वार्ड में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा द्वारा बोरिंग का निर्माण करवाया गया। वार्ड के पार्षद वकील अंसारी ने बताया कि हमारे वार्ड में पानी की दिक्कत कई वर्षों से थी। हमने इसकी जानकारी राज्यसभा सांसद को दी तो उन्होंने तुरंत हमारे वार्ड में बोरिंग करवाई। इस कार्य के लिए हम वार्ड की पूरी जनता की तरफ से राज्यसभा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद वार्ड के पार्षद हमारे भाई वकील अंसारी। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह। हमारे महापौर से लेकर विधायक से लेकर हमारे राज्यसभा सांसद भाई जिन्होंने जो काम किया है, मैं उनका विवेक तनखा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारे वार्ड के पार्षद और अध्यक्ष साहब का, हमारे वकील अंसारी, इनका भी शुक्रगुजार हूँ। सयाद पहलवान का अड्डा का, जिन लोगों ने सवेरे से मेहनत किया। भाई गोगा पहलवान भी यहाँ पर है, आसान कुरैशी भी है। यहाँ पर पानी की बहुत समस्या रही, मगर जब से भाई वकील अंसारी साहब आए हैं, पानी वार्ड को कर दिया। 59 नंबर वार्ड, जिस तरह नाम है शहीद अशफाक उल्ला खां वार्ड, उसी तरह हमारे पार्षद भाई हैं।
बहुत अच्छा काम करते हैं और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आप अल्लाह ताला से दुआ है कि आप इसी तरह प्यासों को पानी, भूखों को खाना खिलाती रहें। और आज हमारे पास शब्द नहीं है। हमारे हिंदुस्तान की सबसे न्यायपालिका में सबसे बड़े पदों पर माननीय राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने हमारे एक निवेदन पर जिस तरीके से हमको 2-2 बोरिंग दिया, आज उस बोरिंग को हम मंडी मदार टेकरी में कर रहे हैं। इतनी भारी तादाद में पाताल निकला हुआ है, मेरे पास शब्द नहीं है माननीय तनखा जी का शुक्रिया अदा करने का। उन्होंने वो काम कर दिखाया है। मैं जिनकी गहराइयों तो शहीद अशफाक उल्लाह की ओर से, जोन अध्यक्ष पार्षद होने की ओर से, और इसी के साथ अपने लोकप्रिय पार्षद लोकप्रिय महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू साहब का, लोकप्रिय पार्षद विनय सक्सेना जी का और विधायक जी, इन सब लोगों ने अपना आशीर्वाद हम पर लुटाया और आज जो है हम अपने यहाँ कई बोरिंग कराने में कामयाब हो गए। कल फिर हमारे मोती नाला में एक बोरिंग बहुत बड़ी यही होगी, इसके बाद खदनिया में होगी। ऐसे ही रास्ता सफ़र चालू हो गया है। मंडी बिल्कुल चमाचम होती जा रही और 2-4-6 महीने के अंदर हम सारे पानी के मामले से बिल्कुल। जनपद पंचायत सुहागपुर के ग्राम पंचायत हरदी 32 के गांव कोदवार में शासकीय उप स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 8 लाख रुपए की लागत से बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य कराया गया है। उक्त बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य में नियमों को ताक में रखकर मनमानी की गई है। गांव के पंच दशरथ कोल आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र में बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य टुकड़े वाले ईंट कॉलम में रोड की जगह ईंट घटिया किस्म की रेत और पतली सरिया लगाकर किया गया, जिसमें बाउंड्री वॉल कमजोर बनी है और ज्यादा दिनों तक सुरक्षित भी नहीं रह पाएगी। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से जांच कर उक्त बाउंड्री वॉल को तोड़कर नए सिरे से बनाए जाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दशरथ कोल है, मैं 1 नंबर वार्ड का पंच हूँ। अच्छा, क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? सर ये समस्या ये है कि ये 7 लाख करीब की बाउंड्री बना है। ये बाउंड्री तो बना है लेकिन इसमें मटेरियल सही साफ नहीं लग रहा। ये ढलाई उलाई किए हैं तो बताइए, बीच में ईंटा डाल दिए हैं। अच्छा, ढलाई किस पे हुई है? ढलाई सर ईंटा गिट्टी की जगह में ईंटा डाल दिए हैं। बीम में? बीम में, हाँ, जो कॉलम खड़ा किए हैं। अच्छा, कॉलम में ही ईंटे का उपयोग कर लिया गया है जी। और सही ढंग से जो सीमेंट लगाया नहीं है। कौन सी ईंटे का उपयोग किया गया है यहाँ पर? सर इसमें सीमेंट वाला ईंटा लगाना था, जिसमें आप लाल वाली ईंटा लगा दिए हैं। लाल ईंटे का उपयोग किया गया। कौन से ठेकेदार के द्वारा यह बनवाया गया है? अब ये ठेकेदार का सर पता नहीं कौन सा है, लेकिन हमारे जो सरपंच साहब हैं इन्होंने काम करवा रहे थे। और कौन सी एजेंसी ठेकेदारी की है यहाँ पर? एजेंसी का कोई पता नहीं सर। पता नहीं है जी। तो कोई कौन देखरेख कर रहा है इसमें? सर कोई नहीं है। सरपंच मैं 2-3 बार आया हूँ तो मेरे को बोलते हैं कि तुम कौन हो। अच्छा, आपने बताया नहीं कि आपने हम पंचन? बताया हूँ सर, लेकिन हाँ। बोलते हैं कि तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम तुमको नहीं जानते हैं। अच्छा, ऐसा बोलते हैं सरपंच। और अच्छा, पंच की कोई गरिमा नहीं है? कोई महत्व नहीं है सर। चलिए, क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? सर मैं ये चाहता हूँ कि इसका निराकरण किया जाए। अच्छा, गुणवत्ताविहीन मटेरियल का उपयोग किया गया, गुणवत्ताहीन कंक्रीट का उपयोग किया, गुणवत्ताहीन ईंट का उपयोग किया गया, गुणवत्ताहीन सीमेंट का उपयोग किया गया। तो मैं चाहता हूँ कि इसका मतलब निराकरण हो, कोई जांच में आए, देखे क्या कैसा बना है। अब वो तो दिख ही रहा है। कटनी इंडस्ट्रीज एरिया गुरु नानक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से फैक्ट्री में प्लास्टिक के दाने मटेरियल में रखे हुए थे, जिससे आग ने भयावह रूप ले लिया और देखते ही देखते फैक्ट्री धूं कर जलने लग गई। आग की लपटें ऊपर की ओर तेजी से उठ रही थी। फैक्ट्री में धुआं दूर दूर तक नजर आ रहा था। कटनी जिले के अनेकों फायर ब्रिगेड वाहन दमकल की मदद ली जा रही थी आग बुझाने के लिए। पुलिस प्रशासन, कलेक्टर, एसडीएम, विधायक संदीप जायसवाल, नगर निगम का अमला, बिजली विभाग का अमला, फायर ब्रिगेड अमला और भी विभाग का अमला मौजूद रहा। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया, राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रारंभिक तौर पर अभी आग लगने का कारण नहीं पता चला। अभी आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आग बुझाने में 7 से अधिक दमकल बुझाने के लिए लगी हैं। आग पर जल्दी काबू पा लिया जाएगा, ऐसा कहना था कलेक्टर का। अभी कितना नुकसान हुआ है इसका भी अनुमान नहीं लगा सके। गाड़ी लग चुकी है। देखिए, ये फैक्ट्री
जो है वो प्लास्टिक की बताई जा रही है। प्लास्टिक संबंधी केमिकल संबंधी कुछ कार्य यहाँ पर होता है और अभी हमारा समस्त प्रयास ये है कि साथ इसी को जो है काबू में लाया जाए। इस समय 7 फायर ब्रिगेड लगी हुई है जो अलग अलग स्थान से आए हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से, डेपोल इंडस्ट्रियल एरिया से और नगर निगम का पूरा हमला लगा हुआ है। कुछ स्थिति जो है पहले से बेहतर हुई है। अभी हमारे प्रयास जारी है कि शीघ्र इस आग को काबू कर पाएँ। सर, आग लगने का अभी तक क्या कारण का पता अभी कुछ? कारण जो है ये बाद में हम इसकी जांच करेंगे कि क्या कारण है। अभी हमारा समस्त प्रयास जो है वो आग को काबू में लाने का है। अभी तक कितनी गाड़ियां हैं? इस समय 7 गाड़ियाँ लगी हुई हैं और हम जबलपुर से भी आवश्यकता पड़ने पर और गाड़ियों को कोई कर्मचारी की हताहत होने जा जानहानि की कोई जानकारी नहीं। ठीक। सुबह सुबह हमारे पास फ़ोन आया सचदेवा जी के यहाँ से और पता चला बहुत भीषण आग लग गई है यहाँ पर। तो तत्काल सारे काम छोड़ के फायर ब्रिगेड वालों से कांटेक्ट किया और जितना बन सका गाड़ियों पे गाड़ियाँ भेजी गई। उसके बाद फिर हम दोनों पति पत्नी जो कि पार्षद हैं हम लोग मौके पर यहाँ पर। नगर निगम प्रशासन नाराज दिख रहा, कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुँचे। जनप्रतिनिधि नगर निगम के रूप में हम लोग हैं, बाकी आयुक्त महोदय जी, महापौर महोदय जी, उनका हमें जानकारी नहीं। क्या नगर निगम कमिश्नर अभी तक नहीं पहुंचे? इसका वजह क्या हो सकती है? इतने बड़े क्षेत्र में आग लगी है। इसकी वजह तो हमसे ज़्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं। और इतने बड़े भीषण अग्निकांड के बाद भी जहाँ देखिए पूरा शहर मौजूद है, कलेक्टर साहब खुद मौके पर खड़े हैं और यहाँ पर नगर निगम की कोई भी जवाबदार अधिकारी अभी तक नहीं आए। ये बहुत चिंता की विषय है, बहुत चिंता की बात है। एक शहर के बीचों बीच 2-2.5 घंटे बाद आग लगने के बाद विधायक पहुँच रहे हैं और मिलाते नजर आ रहे हैं। आखिर क्या कारण होता है? ये कहीं ना कहीं शासन सत्ता पर प्रश्न चिन्ह इंगित कर रही हैं ये सारी बातें। और निश्चित रूप से आज आप देख सकते हैं यहाँ पर समय पर गाड़ियाँ उपलब्ध नहीं है, फायर ब्रिगेड समय पर उपलब्ध नहीं है, लोग परेशान हैं, आजू बाजू से गाड़ियाँ बुलानी पड़ रही हैं। ये तो आज की स्थिति ऐसी है। अगर इससे कोई नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे शहडोल के सौजन्य से रेलवे फुटबॉल ग्राउंड शहडोल में अमर शहीद राजा शंकर शाह और अमर शहीद कुंवर रघुनाथ शाह की स्मृति में 14 मई 2023 से चैलेंज डे एंड नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ 14 मई 2023 को शाम 7 बजे से रेलवे फुटबॉल ग्राउंड शहडोल में होगा। शुभारंभ के मुख्य अतिथि कमिश्नर शहडोल संभाग राजीव शर्मा और समारोह की अध्यक्षता एडीजीपी डीसी सागर करेंगे। समारोह के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वर्षा नवल, सीनियर डीएमओ प्रसन्ना आर लोध, एआरएम शहडोल और अन्य अतिथिगण करेंगे। ये प्रतियोगिता 14 मई से 28 मई तक रेलवे फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित होगी। प्रतियोगिता में शहडोल संभाग के चयनित फुटबॉल टीम भाग लेगी, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की टीम भाग लेगी। प्रतियोगिता में 4 बेस्ट टीमें क्वालिफाइड करेंगी। क्वालिफाइड की हुई टीमें संभाग से बाहर आए हुए टीमों के साथ खेलेंगी। अज्ञात कारणों से लगभग 1 दर्जन दुकानों में आग लग गई। केलारस के पोस्ट ऑफिस गली के पास स्थित थी दुकान। लगभग 50 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। आधा दर्जन दमकल ने आग पर काबू पाया। बीती रात 3 बजे की घटना बताई गई है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, नगर पालिका के अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेडीमेड कपड़ा, चूड़ी, जूता, साड़ी और महिलाओं के प्रसाधन के सामान के छोटे दुकानदार प्रभावित हुए। केलारस में लगातार तीसरे दिन आगजनी की घटना हुई। इस समय केलारस शहर में भीषण आग लगने से ग्रामीण लोगों में इतना डर भय अंदर घुस गया है कि अब केलारस शहर में ग्रामीण लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ पा रहे हैं। जिला शिवपुरी अंतर्गत करेरा तहसील में स्थित कौमी एकता का प्रतीक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल साईं का तकिया है, जहां हजरत मलंग फक्र अली दुर्वेशर का आस्थाना शरीफ है, जो कि इस्लामी मलंग सूफी संतों में मदारिया सिलसिले की सबसे बड़ी पीठाधीश गादी है। सूफी मलंग बाबा करामत अली पर उस समय हमला हो गया जब वो दरगाह पर फातिहा पढ़ रहे थे। बाबा करामत अली ने आरोप लगाया है कि तकिया में पूर्व से मौजूद हाफिज जाकिर और उनके पुत्र जीशान सादिक द्वारा उनके बेटे के साथ मारपीट की गई, मोबाइल छीना गया और गंदी गंदी गालियां दी और जान से मारने की धमकी भी दी। साथ में यह भी कहा कि तू इस तकिया में नहीं आ सकता। इस पूरे मामले की शिकायत बाबा करामत अली द्वारा करेरा थाने में की गई है। वहीं सूफी मलंग पर हुए हमले के विरोध में ग्वालियर से सूफी संत रज्जाक बाबा के नेतृत्व में 1 दर्जन से अधिक सूफियों द्वारा जिला कलेक्टर शिवपुरी को ज्ञापन सौंपा गया और हमले के उक्त आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की गई। आप यहाँ आए, कलेक्ट्रेट में आए, क्यों आए, क्या हो गया? कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब के पास में सीढ़ी आना हुआ है कि हमारा जो मलंग है करामत अली शाह बाबा, ये साईं का तकिया करेरा शरीफ में खानका पर आते जाते हैं, क्योंकि वो गद्दी मलंगों की, निहंगों की, संतों की गद्दी है और वहाँ पर हमेशा से एक मलंग के बाद, एक संत के बाद एक संत ही बैठता हुआ आया है। लेकिन अब चूँकि हमारे मुकाबले में दूसरी पार्टी है तो हम लोगों का ये केस
कलेक्टर साहब के पास आ गया है। तो अब चूँकि अभी कल के रोज़ हमारा जो मलंग है करामत अली शाह, उस पर इन लोगों ने अटैक किया, उसको धमकाया, उसको मारने की धमकी भी दी, पर्स भी उसका छीना और वगैरह वगैरह। हम यही चाहते हैं कि हम लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए और हमारा जो मलंग वहाँ पर आता जाता है, रहता है, गद्दी की खिदमत करता है, झाड़ू लगाता है, तो उसके जान की माल की उसकी हिफाजत होनी चाहिए। उसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। मलंग हैं हम लोग और सबके लिए एक समान, खल्क़े खुदा के लिए, जनता के लिए उस अल्लाह से, ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। हमारा घर बार, हमारा जो भी वो है संसार खल्क़े खुदा है, आवाम है, हम लोग सबके लिए दुआ करते हैं। तो बस हमारी इतनी सी वो है कि अगर मलंगों के साथ, संतों के साथ इंसाफ नहीं होता है तो हम पूरी मलंग जमात में आक्रोश है और हम लोग इस पर अगर ऐसा मौका आ गया तो हम लोग धरना भी करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और हम अपने हक को मांगेंगे, क्योंकि वो हमारा हक है। अगर गृहस्थ लोग, शादीशुदा वाले लोग, जिनका बीवी बाल बच्चे वाले हैं, जब वो लोग हमारी खानकाहों पर, गद्दियों पर जब वो लोग आ करके बैठने लगेंगे तो फिर हम संत लोग कहाँ जाएंगे, मलंग लोग फिर कहाँ जाएंगे। हम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी को इंसानियत के लिए, भाईचारे के लिए, हमने खल्क़े खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किया है। हम लोग शादियां नहीं करते, हम लोगों का घर गृहस्थी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम लोग उस अल्लाह की इबादत करते हैं, खल्क़े खुदा के लिए दुआ करते हैं। देखिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम वाहिद अली है। कहाँ से आए आप? उर्मी से, जिला भिंड। तो आज आप कलेक्टर के अंदर क्यों आए थे? इसलिए आए थे कि कल के दिन 7-8 बजे और परसों भी किया था हमारे साथ। हमारा पर्स, हमारी डायरी, जेब का बटन खोलकर इसमें 3000 रुपये भी थे, वो ले लिए गए हमारे, और मोबाइल भी ले लिया था। जब मैंने उन लोगों से कहा कि भैया मेरा हाथ जोड़ा है, मैंने पैर चीर लगाया, जब उन्होंने मेरे मोबाइल को वापस किया और बोले ज़्यादा वो करोगे तो FIR करके हम आपको अंदर करा सकते हैं। कौन लोग हैं? मैं उनको जानता नहीं हूँ और कुछ लोगों को जानता हूँ जिनको मैं नाम बता सकता हूँ आपको। वो हाफिज जाकिर हुसैन डबरा कादरी और उनके बेटा शादिक खान और उर्फ सानू खान, क्यों कर रहे हैं? दोनों बेटे थे और बोले आप यहाँ आओगे नहीं। हमने कहा ये धर्म स्थल जगह है, यहाँ किसी की साईं का बड़ा तकिया करहरा बड़ा बाजार, जहाँ मैं गया था शाम को अगरबत्ती वगैरह लगाई थी, फातिहा पढ़ने के बाद बैठा तो बोले आप यहाँ से जाइए। मैंने क्या मलंगों का हक यहाँ नहीं है क्या मलंग हजरात आ नहीं सकते मलंग की गद्दी पर? बोले कि मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैं यहाँ का सर्विस सेंटर कार हूँ और आपका यहाँ कुछ नहीं है मलंगों का, आप जाइए यहाँ से। तो मुझसे धक्का मुक्की करने के बाद मैं डर के मारे वहाँ से निकल गया और कुछ देर तक मैं गायब रहा। मेरे पीछे लोग लगे हुए थे, जान से मारने की धमकी दी कि मैं तुझे मार के तकिए के अंदर गाड़ दूंगा, मलंगों मासूम अली को खबर भी नहीं लगने दूंगा। तो पुलिस से शिकायत करी? जी, तो मैंने जाके श्रीमान जी थाना प्रभारी और तुम्हारे करेरा की सरजमी पर जाकर थाने में मैंने अपनी FIR प्रति उनको पेश की आवेदन से, और आप बोले कि आप जाइए, आपके साथ कोई बातचीत नहीं। मैं इसको लेकर फिर आज श्रीमान जी कलेक्टर महोदय जी से मेरा निवेदन है कि मेरी कड़ी से कड़ी जो भी हमारी जो लिखवाई है आपके सामने, और धौंस भी देते हैं कलेक्टर SP एक मोबाइल पर मेरे पास हाजिर हो जाएंगे और तुम कर क्या सकते हो मेरा, मैं चाहूँ तुम्हारा वो कर सकता हूँ। श्रीमान जी से मेरी गुजारिश है कि मेरी जान से मारने की धमकी की मुझे सख्त आपकी ज़रूरत है कि मेरी सुरक्षा की जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।